नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खनन माफियाओं के दो गुटों में हुई फायरिंग। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां काशीपुर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खनन माफियाओं के दो गुटों में फायरिंग से सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक पक्ष उत्तराखंड के काशीपुर का है तो दूसरा पक्ष उत्तर प्रदेश के घोसीपुरा का है। हमलावर बंदूक, देसी कट्टा और हाथों में तलवार लेकर पहुंचे। वहां के लोगों ने पुलिस से जल्द खनन माफियाओं पर लगाम लगाने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी द्वारा थाना ITI क्षेत्र के ग्राम अजीतपुर में हुए गोली प्रकरण की जानकारी जैसे ही उनके संज्ञान में आई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिया। देखे उत्तराखंड से स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली की यह रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, वेलकम टू दिस प्रेस ब्रीफिंग। बीते रात हमको ITI थाना क्षेत्र को, ITI के SHO को और स्थानीय पुलिस को एक सूचना मिली कि अजीतपुर गांव में दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है, जहां पर फायरिंग हुआ है करके। साथियों, इसको लेकर विभिन्न मनगढ़ंत कहानियां जो हैं कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। आज मैं इस चीज़ का सही तरीके से आपके सामने रखूँगा। हमारा ITI थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सीमा में एक गाँव पड़ता है अजीतपुर। ये आपको मैं बता दूं, अजीतपुर हमारा ITI थाना का लास्ट गांव है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है। उस गांव का एक स्पेशलिटी ये है, लगभग 50% हिस्सा उस गांव का रकबा उत्तराखंड में पड़ता है और बाकी मैक्सिमम हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आबादी की बात करो, आबादी वाले क्षेत्र में भी कुछ हिस्सा यूपी का कहलाता, कुछ हिस्सा उत्तराखंड का कहलाता है। इतनी जटिल गाँव है। उस गाँव के बियॉन्ड सारा यूपी है, जो हमारा मुरादाबाद ठाकुर द्वारा में पड़ता है, वो उसमें पड़ता है। उस गांव के आगे बियॉन्ड जो क्षेत्र पड़ता है अजीतपुर जो कहलाता है, उसको भी अजीतपुर ही बोलते हैं, यूपी वाले भी उसको अजीतपुर बोलते हैं। तो उस जगह पे लगभग 13-14 क्रशर्स हैं। वो सारे क्रशर्स यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लाइसेंस से ऑपरेट करते हैं, सिवाय 2 जो उत्तराखंड के लैंड में स्थित है। उस अजीतपुर गाँव में जो अगल बगल में एक और गांव पड़ता है घोसीपुरा करके, तो वो भी घोसीपुरा गांव जो है बिल्कुल अजीतपुर गांव के नेक्स्ट गांव पड़ता है। वो डिस्ट्रिक्ट जो है रामपुर में पड़ता है। तो घोसीपुरा गांव के लोग और अजीतपुर गांव के लोगों के बीच में हमेशा से टशनबाजी रही है कि किसका गांव का जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वहाँ के क्रशर को माल डालेगा करके, मतलब कच्चा माल जो है कौन डालेगा करके। ये हमेशा हम भी सुनते आ रहे हैं कि इनकी आपस में टशनबाजी रहती है करके। परंतु मैं बताना चाहूँगा, विगत कई दिनों से उत्तर प्रदेश में क्रशर्स बंद थे, तो इसलिए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। 2 दिन पहले क्रशर्स खुले थे, तो पुनः इनकी छोटी लेवल पे टशनबाजी थी। बट कल क्या हुआ, घोसीपुरा के लोगों द्वारा, घोसीपुरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उनके लोगों द्वारा कुछ गाड़ियों को लेके आया गया खनन की कच्ची वाहन, मतलब कच्चा माल जो बोलते हैं ना, वो रॉ मटेरियल वाला गाड़ियों को लेके आया गया, जिस पर अजीतपुर के लोगों द्वारा विरोध व्यक्त किया गया। उस विरोध जब व्यक्त किया गया है, उस समय जो है मामला वहीं शांत होना चाहिए था। घोसीपुरा के लोगों को ये देखना चाहिए था, क्योंकि ये कोई भी एक सलूशन नहीं है। तुरंत इन्होंने आक्रामक रूप अपनाते हुए, अजीतपुर के लोगों के ऊपर आक्रामक रूप अपनाते हुए फायरिंग, लाठी डंडों से मारना और बिल्कुल आपराधिक बल प्रयोग करना और भयंकर बल प्रयोग करने पे उतर आए। तो इस प्रकार जो है दोनों तरफ से ये हुआ है। तो तुरंत मौके पर हमारा जो SHO प्रवीण कोश्यारी है, CO वंदना है और अभय सिंह SP सभी लोग चले गए थे। मामला यही है। तो तत्काल जो है हमने, जब हम गए थे तब तक सारे फोर्स तो मतलब भीड़ तो तितर बितर हो ही चुकी थी, मात्र अजीतपुर के ही लोग थे वहाँ पे। तो उसके बाद जो है, क्योंकि वो थाना क्षेत्र हमारा में पड़ता है, अजीतपुर गांव हमारा है, घटनास्थल हमारा है, तो जो है अजीतपुर का जितेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति है, उन्होंने आके तहरीर दिया थाना में, विदिन 1 आवर तहरीर दिया। प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स हमने दिया। उधम सिंह नगर जनपद में साथियों मैं बताऊंगा कि फायरिंग को हमारा माफ़ी नहीं करते, देयर इज़ नो टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है हमारा फायरिंग के घटनाओं पे। तो तत्काल हमने
तो जो तहरीर है, तहरीर के आधार पर 307, 120 बी, बलवा 147, 148, सेक्शन 34, 504, 506 सारे संगीन धाराओं में, जिसका लगभग आजीवन कारावास तक सज़ा है, उन संगीन धाराओं ने हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। कुल 11 नामजद के विरुद्ध जो है FIR पंजीकृत हुआ है। आज जो है अभी शाम तक तत्काल कार्रवाई करते हुए SHO, CO और सभी SP सभी टीम जो लगातार कार्रवाई कर रहे थे, दबिशें दी रही थी। कुल मिला के 3 अभियुक्त नईम, शहादत और मुस्तकीम, 3 लोगों का हमने गिरफ्तारी कर दिया है। शेष सभी लोगों के ऊपर जो है चौथा भी अरेस्ट हो गया, चौथा आदमी भी एक अरेस्ट हो गया है। कुल बाकी शेष जितने भी लोग हैं उन सभी के घरों में दबिश दिया जा रहा है और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि सभी लोगों को ऊपर घर में दबिश देंगे और जो है आवश्यकता के अनुसार वारंट लेंगे, इनामी बनाएंगे, कुर्की की कार्रवाई कराएंगे और संपत्ति की ध्वस्तीकरण और संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई भी कराएंगे। अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, क्योंकि ये 2 गांव का अवैध खनन को लेके जो टशन है उसके वजह से प्रदेश को या जिले को या किसी भी सूरत में हम बदनामी होने नहीं देंगे। थैंक यू।